हे गाइस, कॉमिक बॉय के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे सबको पता है, मैंने अपने चैनल पे स्पाइडरमैन डे कॉमिक को शुरू कर रखा है और मैंने इसके 2 पार्ट की ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ यार जाके चेक करो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइडरमैन इंडिया के 3rd पार्ट को और नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख ही रहा होगा यार, टच करके जरूर से ग्रे बना दो, बस टच कर दो यार, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कहता रहता हूँ, करते तो हो नहीं यार, तुम क्या करो यार, कुछ नहीं जाता एक सब्सक्राइब में किसी का। तो बिना अपनी पहचान को छुपाए आज की वीडियो को शुरू कर देते हैं। स्टोरी शुरू होती है पवित्र प्रभाकर से। वो कुछ सोच रहा था, अब वो क्या सोच रहा था आओ साथ में सुन लेते हैं। मुंबई वो शहर है जो कभी नहीं सोता है। आज के इस समय यहाँ पूरी हलचल है। आज रात इतनी सारी रातों की तरह पैडल स्ट्रीट पर शायद बॉलीवुड की आने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी की शूटिंग चल रही थी, लेकिन आज रात का ड्रामा कुछ छोटा था। तभी डायरेक्टर कहता है लाइट कैमरा एंड, और तभी कुछ अलग हुआ। मूवी सेट पर एक ब्लास्ट होता है। तब फ्लैश एमजे से कहता है कि यहाँ से चलो। तब एमजे फ्लैश को रोकती है और पूछती है पवित्र कहाँ है। पवित्र अभी भी सोच रहा था कि आज रात मेरा ड्रामा इन सब पर भारी पड़ेगा। और तब वहाँ पे वो डॉक्टर पहुँच जाता है और कहता है कि बाहर आओ छोटी स्पाइडर। डॉक्टर आ गया है और ये तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं देगा। पवित्र फिर भी सोच रहा था कि ये आदमी मेरी जिम्मेदारी है और वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तब एमजे कहती है तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन पवित्र उसे नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है और सोचता है मैं अपनी जिम्मेदारी को लेकर 1-2 चीजें सीख चुका हूँ। तब वो डॉक्टर पवित्र को देखकर कहता है तुम यहाँ हो, भागो छोटी स्पाइडर भागो। पवित्र सोचता है कि ये मुझे कैसे जानता है, क्या है ये और यहाँ कैसे आया। मेरे पास मौका है, मैं जल्दी से जाकर अपना सूट पहन लेता हूँ इससे पहले वो यहाँ आए। वो डॉक्टर उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। तब पवित्र उसे कहता है ये ढेक चीज नहीं है, शायद इसे काली कढ़ाई कहना चाहिए। डॉक्टर को ये सब सुने गुस्सा आ गया और चिल्लाया बहुत खेल लिए स्पाइडर। स्पाइडी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है मजाक मत करो मेरे उजड़े चमन डेगची के ढक्कन। और डॉक्टर पवित्र पर कूद पड़ता है। तब पवित्र कहता है और तुम खुद को डॉक्टर कहते हो, आशा करता हूँ तुम थेरेपिस्ट ना होगे क्योंकि तुम्हें खुद ही इतने गुस्से की प्रॉब्लम है। तब वो डॉक्टर पवित्र गला पकड़ लेता है। तब पवित्र कहता है बहुत जान है इन हाथों में ठाकुर, और पवित्र डॉक्टर को मारते हुए कमेंट्री शुरू कर देता है एक ड्राइव सीधा हाफ वॉली के ऊपर से और ये विलो के बीच से, सब बाउंड्री के साथ स्पाइडी खेल जीत गया है अपनी होम टीम के लिए। भीड़ पागल हो गई है और अब वापस डिफेंसिव। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। पवित्र को यकीन नहीं हो रहा था और वो कहता है कि ये अच्छी पावर्स हैं, अगर ये मेरे को मारने की कोशिश ना करे तो। पवित्र डॉक्टर को फेवर करता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते क्या। तब डॉक्टर को और गुस्सा आ गया और अब पवित्र सोच रहा था कि बढ़िया, अब मुझे इसे नीचे गिरना पड़ेगा, पर मैं इस सब में इन्वॉल्व कैसे हुआ गाइज। पवित्र को डॉक्टर उठाकर पटक देता है। तो पवित्र पूछता है कौन हो तुम डॉक्टर। नहीं ब्लैकआउट। डॉक्टर पवित्र से बात करता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। तब पवित्र पूछता है क्या मैसेज है डॉक्टर ऑक्टोपस। डॉक्टर कहता है तुमने क्या कहा, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं अब भी हैरान हूँ कि तुम्हारे लिए इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरे मास्टर में। जब तुम उनके पास होगे तो वो मुझे वापस इंसान बना देंगे। वो डॉक्टर पवित्र का गला फिर दबा देता है और कहता है ये क्या था। तब पवित्र उसके मुंह पर जाला मारता है और कहता है तुम इन कानों के साथ और अच्छे सुन सकते हो। जानते हो मैं शर्त लगाता हूँ, अब तुम अपने घर पर कॉल नहीं कर सकते। तब वो डॉक्टर कहता है मुझसे दूर हो जाओ और स्पाइडी डॉक्टर को जाले में फंसा देता है। तुमने क्या मांगा था डॉक्टर, और अलविदा बोलकर वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी एक ब्लास्ट होता है। तब पवित्र देखता है और डॉक्टर को कहता है कि अब तुम रुक जाओ पुलिस के आने तक। लेकिन तभी एक दीवार एक औरत और उसके बच्चे के ऊपर गिरने वाली होती है और स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है। तब वो बच्चा कहता है कि इसने हमारी जान बचाई। तब स्पाइडी कहता है कि इस नुकसान से दूर चले जाओ, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस सब के लिए। और डॉक्टर ऑक्टोपस को देखकर पवित्र कहता है अरे नहीं तुम रुको। अब डॉक्टर पवित्र कहता है कि नहीं, अगली बार स्पाइडर। तब स्पाइडरमैन उस औरत को कहता है कि जाओ और किसी की हेल्प लो आंटी, मैं इस बड़ी दीवार का ध्यान रखता हूँ, ये सच में बहुत भारी है, ये प्लान अच्छे से काम करेगा। और ये सब कुछ नलिन ओबेरॉय अपनी बिल्डिंग में बैठा हुआ देख रहा था। तब वो आवाज़ लगाता है डिसूजा।
डॉक्टर वहां पहुंच जाता है तो नलिन उसे कहता है कि एक अच्छे डॉक्टर की तरह अंदर आओ। पवित्र स्विंग करता हुआ अपने घर जा ही रहा था कि तभी वो चिल्लाता है, मुंबई सिटी मेरी तरफ ध्यान दो, हमारे पास शहर में एक नया सुपर हीरो है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन। ओके, ये और अच्छा हो सकता था लेकिन ये और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। पवित्र सोचता है कि कम से कम किसी को चोट तो नहीं आई और ये मेरे पहले विलन से लड़ने के लिए बुरा नहीं था। जब पवित्र घर पहुंचता है तो उसकी चाची हैरान हो जाती है और कहती है, क्या कोई है वहाँ? पवित्र, क्या ये तुम हो? मेरा पागल बनाना बंद करो। और पवित्र ऐसे बिहेव करता है जैसे वो सो रहा था और वो पूछता है, क्या हुआ माया चाची? तब उसकी चाची कहती है, तुम्हें देर क्यों हो गई? मैंने तुम्हें बताया है ना देर रात तक घर से बाहर नहीं रहना। कहाँ थे तुम और तुम कब आए? पवित्र कहता है कि मेरा क्रिकेट मैच था, मैंने बताया था आपको, और मैं 2 घंटे पहले घर आया था। तब चाची गुस्सा हो जाती है और कहती है, पवित्र अगर तुमने ये दोबारा करा तो। तब पवित्र कहता है, आप कहना क्या चाहती हो माया चाची? मैं कभी नहीं कह सकती हूँ। जब मैंने स्कूल पर अटैक के बारे में सुना समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। बिना भीम के मैं बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ, बहुत हेल्पलेस। पवित्र तुम सब कुछ हो मेरे लिए, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। पवित्र तब वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और पवित्र कहता है, मैं हूँ माया चाची, मैं हूँ। अब ओबरा कॉरपोरेशन में एक मीटिंग चल रही थी। नलिन कहता है, सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, इस मीटिंग को अब यहीं ख़त्म कर देते हैं और याद रखना मेरे को अगले महीने 3 गुना अर्निंग चाहिए, नहीं तो तुम सब कोई नई जॉब ढूंढ लेना। डॉक्टर को देखकर नलिन कहता है कि तुम अब बाहर आए हो डॉक्टर। और डॉक्टर नलिन से कहता है कि मैं दोबारा इंसान बनना चाहता हूँ। नलिन उसे कहता है, सब ठीक है डॉक्टर, सब ठीक है। तब नलिन ताबीज़ को हाथ में लेता है और गॉब्लिन बनते हुए बोलता है कि अब बदला शुरू होगा। गॉब्लिन बनने के बाद कहता है कि ये आसान हो रहा है हर बार और बढ़िया भी। डॉक्टर भाई के दरवाजे खोल दो राक्षसों के झुंड के लिए, पृथ्वी पर उन्हें दोबारा से अपना आतंक मचाने दो। तब डॉक्टर उससे पूछता है, क्या आप ठीक है सर? गॉब्लिन कहता है, इंसानियत नाचेगी इस श्राप के लिए। ओके नहीं डॉक्टर, ओके इंसानों के लिए नाचेंगे सब पागलपन की धुन पर, इन सब से बहुत आगे हूँ। और हंसने लगता है। लेकिन उस समय पवित्र बहुत एक्साइटेड था कि उसने अपने फर्स्ट सुपर विलन को हराया था और वो सोचता हुआ जा रहा था कि मेरा पहला सुपर विलन, मैंने घर को हिलाकर रख दिया, मैं जीता। अब लड़कियाँ, इज्जत, शहर की चाबियाँ, सब कुछ ये बहुत कूल है। मैं हूँ मुंबई का अपना सुपर हीरो, लेकिन मुझे संभल कर रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि माया चाची को ये सब पता चले, लेकिन अगर सिर्फ एमजे जानती, एमजे क्या मैं। अब एमजे वहाँ आकर पवित्र को वार लगाती है और कहती है, तुम कहाँ गायब हो गए थे कल, तुमने सुना? तब पवित्र हैरान होता है और एमजे से कहता है, क्या? हे एमजे। तब एमजे कहती है, इसे देखो, तुमने सब कुछ मिस कर दिया स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस के बीच। तुम विश्वास कर सकते हो इन नामों पर? जी न्यूज़पेपर पढ़ती है कि मुंबई सिटी का सबसे बड़ा सनकी ये सब टूरिज्म के लिए बना है, अब सर के ऊपर से जाने वाली बात है। तब पवित्र कहता है, तो मैं नहीं लगता ये बड़ी जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं। मेरा मतलब स्पाइडरमैन ने सच में दिन बचाया था, ये गीक सही है, जानते हो। तब फ्लैश वहाँ आ जाता है, मैं तुमसे सहमत हूँ प्रभाकर, मैं वहीं था ये सब जब हुआ, थैंक्स टू यू। फिर भी मैंने सब कुछ देखा, स्पाइडरमैन ने दिन बचा लिया था और पर्स गलत हैं और इस सिटी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। मैं एक वेब शो स्टार्ट करना चाहता हूँ, स्पाइडी का पहला और प्रीमियर। तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो अगर तुम चाहो एमजे, लेकिन उस धोती बॉय को छोड़ दो। मीरा कहती है कि नहीं थैंक्स फ्लैश, मुझे पसंद नहीं, मेरी एक लाइफ है। फ्लैश कहता है, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है लड़की। मीरा पवित्र कहती है कि ये फ्लैश बहुत बड़े वाला निमरोड है। पवित्र उसे कहता है, कम से कम स्पाइडरमैन के बारे में तो सही है। तब एमजे बोलती है, तुम्हें कैसे पता? तो पवित्र बताता है, लगता है मैंने घंटी सुनी। तब पवित्र घर जाते हुए सोच रहा था, मैं मेगा ए लिस्ट विलन से फाइट में जीता हूँ, और लेकिन मेरा बुरा विलन मेरा फैन है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता क्या? ये सब फैक्ट्स हैं और मैं अभी भी नहीं जानता कि ये डॉक्टर ऑक्टोपस कौन है। पवित्र कुछ देखकर हैरान हो गया, चिल्लाया, माया चाची। घर की ओर भाग पड़ता है, घर पर जाकर देखता है सब कुछ टूटा पड़ा था, दीवार पर लिखा था NO।
ये कोई नो वाला नहीं है। पवित्र कहता है ये कोई वार्निंग भी नहीं है, ये एक कॉलिंग कार्ड है। मुझे ऐसी फीलिंग्स हो रही है मैं बता नहीं सकता। मुंबई में NO का सिर्फ एक ही मतलब है, नलिन ओबेरॉय। यहीं पर हमारी कॉमिक का थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है और अब पवित्र को पता लग चुका है कि इस सब के पीछे कौन है। अब देखने में अब और ज़्यादा मजा आएगा कि अब क्या होगा। नलिन और पवित्र आपस में लड़ेंगे, डॉक्टर ऑक्टोपस क्या करेगा। हाँ, बस इतना बता देता हूँ कि अगले पार्ट में एक और बड़ा विलन देखने को मिलेगा, स्पाइडरमैन का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, एम करते हैं 100 लाइक्स का। अगर उस विलन के बारे में और जानना चाहते हो, विलन कौन है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर फ्लैश को फेंक कर मारो या डॉक्टर ऑक्टोपस को, बस क्लिक होकर ग्रे हो जाना चाहिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक है, आओ जाकर फॉलो और ज्वाइन करो। और इसका अगला पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो जल्दी आएगा। अभी अब चलता हूँ, मेरे को भी अपनी पड़ोसी दीवार पर स्प्रे पेंटिंग करनी है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चारिंग आंखों में सास्ते भारी पेन से होते हाथ से एक ही पंच काफी है, तू सब मेरे जीनो कॉल मी सेंस।